जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए संतोषी माता की जय। आइए आज हम शुक्रवार के दिन संतोषी माता के व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और अंत में आरती सुनेंगे। आप इस कथा को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनिएगा। आपको आपके व्रत का पूरा फल अवश्य प्राप्त होगा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बच जाता वो 7वें पुत्र को देती। परंतु उसका 7वां बेटा बड़ा ही भोला भाला था। मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। तब उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा भोजन तुम्हें जो खाने को देती है। उसका पति बोला कि भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। मैं जब तक आंखों से न देख लूं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तब पत्नी ने हंसकर कहा कि तुम देख लोगे तब तो मानोगे। उसके कुछ दिनों के बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। माँ उनको आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और उनका एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माई ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू भी भोजन कर ले। तब 7वां बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश कमाने जा रहा हूँ। माता ने कहा कि कल जाता हो तो आज ही चला जा। तब 7वां बेटा बोला कि हाँ हाँ माँ, मैं आज ही कमाने जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई तो वह गौशाला में गया, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के कंडे बना रही थी। पति ने कहा, हम जावें परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। तब वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अपनी, देख धरु मैं दीर, सुधी हमरी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, इसे ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद उसका पति परदेश कमाने चला गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। उसने कहा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। अब वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक उसकी नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में साहूकार का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह लड़का तो बहुत होशियार निकला। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। अब उसे काम करते हुए 12 बरस हो चुके थे। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक भी सारा कारोबार उसके भरोसे छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। उधर घर पर बहू के ऊपर क्या बीती, आइए अब हम उसे सुनते हैं। सास ससुर और जिठानियां उसे दुख देने लगी। गृहस्थी का सारा काम उससे करवाते और दोपहर में जंगल से लकड़ी लेने भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख देते और फूटे नारियल के खोपरे में पीने का पानी देते। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने गई
तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। तब वह वहां खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी। और कथा पूरी हो गई तो उसने पूछा कि अरे बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो घर जल्दी आ जाता है, कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत हो जाती है, सब तरह से घर में सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए, जो कुछ मन में कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं। तब सातवीं बहू पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी कि गुड़ और चना लाकर बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से संतोषी माता का व्रत किया जाता है। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। बीच में यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई न हो तो घी का दीपक जलाकर एक लोटा जल भरकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। 3 महीने लगातार व्रत करने से संतोषी माता मन की सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 साल में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर और चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को बुलाकर के भोजन करवाएं। न मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर के भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता के व्रत का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में कोई भी खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना ले लिया और संतोषी माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। गांव के लोग कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में माता के चरणों में लौटने लगी और करुण रुदन करके विनती करने लगी और बोली कि हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे माता, दया करो। इस तरह वह व्रत करने लगी। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जिठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास तो अब काका का पत्र आने लगा है, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। अब सातवीं बहू बड़ी ही सरलता से बोली कि भैया पत्र आवे रुपया आवे तो सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर उसके आंखों में आंसू आ गए। वह उसी समय संतोषी माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी आ जाएगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली हो गई और घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आ जाएगा, परंतु वह कहाँ से आएगा, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता।
उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह एक रात्रि को संतोषी माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर बोली कि हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? तब वह बोला कि हे माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, मैं तो बीच में ही पड़ा हूँ, कहो क्या आज्ञा है। संतोषी माता बोली कि तेरा घर बार सब कुछ है या नहीं? तब वह बोला कि हे माता, मेरा तो सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। तब संतोषी माता बोली कि हे भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप और भैया भाभी उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, अब तू उसकी सुध ले। तब वह बोला कि हे माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊं? संतोषी माता स्वप्न में ही बोली कि हे पुत्र, मेरी बात मान, तू सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला देना, दंडवत करके दुकान पर जाना, देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते उधार धन भी वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर संतोषी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। उसने अपना स्वप्न अपने मित्रों को सुनाया तो सभी मित्र उसकी हंसी उड़ाने लगे और बोले कि कहीं स्वप्न भी सच होते हैं। तब उनकी दुकान का एक वृद्ध मुनीम था। वह बुढ़िया के बेटे से बोला कि बेटा, मेरी बात मान, जैसा तुझे स्वप्न में माता ने कहा तू वैसा ही कर, सब ठीक हो जाएगा। वृद्ध मुनीम की बात मानकर बुढ़िया का बेटा स्नान कर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपये ले आए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोटे से भरे सामानों के खरीदार नकद में सौदा करने लगे। शाम होते होते धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न मन से माता का नाम लेकर घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़े खरीदने लगा और वहां के काम से निमटकर वह घर को रवाना हो गया। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त वह संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने के लिए बैठ गई। तभी उसे दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। तब बहू ने माता से पूछा कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? संतोषी माता बोली कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। तू इन लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक गट्ठर नदी के किनारे रख दे, दूसरा गट्ठर मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर रख दे और तीसरा गट्ठर सिर पर रख कर तेरे घर चली जा। तेरे पति को जब सूखी लकड़ियां दिखाई देगी तो वह यहाँ रुक कर रोटी बना कर के भोजन खाएगा, मंदिर में विश्राम करेगा। तब तक तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना। बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर जोर से लगाना और कहना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो और नारियल के खोपरे में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बहुत प्रसन्न हुई और वह जैसा माता ने कहा उसने वैसे ही लकड़ी के 3 गट्ठर बनाए। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर सीढ़ियों पर रखा और तीसरा गट्ठर लेकर वह अपने घर की ओर चल दी। इतने में ही वह अनजान मुसाफिर वहां पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर के भोजन खाएं, उसके बाद ही गांव जाया जाए। इस प्रकार भोजन बना करके उसने मंदिर में विश्राम किया। फिर वह अपने घर को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर पहुंची। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज लगाने लगी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सासू माँ बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए बोली कि बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया।
अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया और अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ यह कौन है। माँ बोली कि बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 बरस हो गए हैं तू जब से गया है तब से यह सारे गांव में जानवरों की भांति इधर उधर भटकती रहती है। घर का कोई कामकाज नहीं करती। 4 समय भोजन खाने आ जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। बेटा अपनी माँ से बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहूंगा। तो माँ बोली ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा पटक कर दे दिया। उसने ताली ली और दूसरे कमरे में जो तीसरे मंजिल के ऊपर था खोल कर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। सातवीं बहू अपने पति से बोली कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला बहुत अच्छा, खुशी खुशी करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई तो उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जिठानी ने अपने बच्चों को सिखला दिया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे कि उसका उद्यापन खंडित हो जाए। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही वे कहने लगे कि चाची हमें खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। चाची बोली कि आज खटाई किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि आज तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है। तुम्हें सबको खीर हलवा पूड़ी ही खाने को मिलेगी। तभी लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले कि चाची पैसे दो। भोली भाली बहू उन लड़कों की चालाकी को समझ नहीं पाई। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय बाजार गए और इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। तभी राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे और बोले कि तेरा पति बेईमानी का धन इकट्ठा करके लाया था, इसीलिए राजा के सैनिक उसे पकड़कर ले गए। अब उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। सातवीं बहू से जेठ जिठानी के कड़वे वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती संतोषी माता के मंदिर में गई और बोली कि हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी तू सारी बातें कैसे भूल गई? तब सातवीं बहू बोली कि माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। तब संतोषी माता बोली कि ऐसी भी कहीं भूल होती है? तो सातवीं बहू बोली कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। माँ बोली अब भूल मत करना। वह बोली कि माता अब भूल नहीं होगी। माँ अब बतलाओ मेरे पति कैसे घर वापस आएंगे? संतोषी माता बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। उसके बाद वह घर की ओर चल दी। आधे रास्ते में ही उसे उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? पति कहने लगा कि इतना धन कमा करके लाया था, राजा ने टैक्स मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो गई और बोली कि भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। पत्नी बोली कि मुझे माता के व्रत का उद्यापन पुनः करना है। पति ने कहा कि करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन खाने के लिए बुलाने गई। पीछे से जिठानी ने अपने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले से ही खटाई मांग लेना। उसके बाद जेठ के लड़के भोजन खाने के लिए आए और आते ही बोले कि काकी हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो वह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, भोजन खाना हो तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। उसके बाद जेठ के लड़के चले गए। फिर वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन का निमंत्रण दे आई। उसके बाद ब्राह्मण के लड़के भोजन करने आए। भोजन करके जाने लगे तो उसने यथाशक्ति दक्षिणा दी और एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। 3 महीने के बाद ही उसे गर्भ ठहर गया
और 9वें महीने में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। तब संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर में आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार करके संतोषी माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। माता ने जैसे ही दहलीज पर पांव रखा तो उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। सातवीं बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी और बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाते हुए हटा दी। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा और वो बोली कि अरे रांड, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक कर के चली गई। इतने में ही संतोषी माता के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब सातवीं बहू अपनी सास से बोली कि माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम निरा मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, इसीलिए हमने आपका व्रत खंडित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करना। इस प्रकार माता प्रसन्न हो गई। हे संतोषी माता, जैसे आपने सातवीं बहू को व्रत करने का फल दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा बनने वाले को। बोलिए संतोषी माता की जय। आइए अब हम संतोषी माता की आरती सुनते हैं। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो मैया, माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरू लाल जटा छवि बदन कमल सोहे मैया, बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे मैया, चवर डुरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रियता में संतोष किया मैया, तामे संतोष किया। संतोषी कहलाई भक्तन वे भव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही मैया, आज दिवस सोई। भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई मैया, मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर लाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे मैया, अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए मैया, संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे सब सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो मैया, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे मैया, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे
दयामयी माँ अम्बे, जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे, जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय। इस तरह आज हमने शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।